विक्की बाबू, बड़े मालिक ने आपको अंदर बुलाया है। बड़े मालिक ने हमें बुलाया? आपको कहां से मिल गए बड़े मालिक? हम तो उन्हें बरसों से ढूंढ रहे हैं, हमें तो कभी दिखाई नहीं दिए वो। क्या बात करते हैं आप, रोज तो आप उनसे मिलते हैं। अभी बाहर आए थे, बोर्ड की मीटिंग में बुलाया आपको। हो वो बड़े मालिक। हम ऊपर वाले बड़े मालिक की सोच रहे थे। भाई ये नथुलाल जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं? सरकार, मैं तो आपके बगल में ही खड़ा हूं। नथुलाल जी, हमने आपसे कितनी बार कहा है कि जब भी हम यहाँ आए अगल बगल नहीं, हमारे सामने रहा कीजिए ताकि हम आपकी मूछें देख सकें। भाई वाह, जवाब नहीं आपकी मूछों का। मूछें हो तो नथुलाल जी जैसी हो, वरना ना। ये तो आपका बड़कपन है। मेरा बड़प्पन है? मूछें बड़ी आपकी और बड़प्पन हमारा? नहीं, बड़प्पन तो उसका होता है जिसकी मूछें बड़ी होती। हमारा तो कोई पण नहीं। ये देख, मैदान सफरचट है। एक बात कहनी थी मालिक। देखो यार, इतनी शानदार मूछों के मालिक होकर के हमें मालिक मत कहा करो। कहो क्या काम है? सरकार, अगले महीने मेरी बेटी की शादी है। वाह, ये तो बड़ी खुशी का मौका है। हम अपनी बहन की शादी में जरूर आएंगे और तमाम जनता के सामने खड़े होकर के कहेंगे कि मूछें हो तो नथुलाल जी जैसी हो, वरना ना हो। नथुलाल जी, आपकी 3 बेटियां हैं ना? नहीं मुंशी जी, मेरी 5 बेटियां हैं। पढ़ाया लिखाया मगर कोई फायदा नहीं। जो भी शादी की बात करने आता है 25-30 हजार जहेज के लिए मांगता है। अब बड़ी लड़की की शादी के लिए मैंने 25,000 रुपया बड़ी मुश्किल से जमा किया है। बड़ी लड़की? हजारों शराबी और पैदा होंगे, इसका एहसास है आपको? अरे मेरे बाप के चिमचों, मैं तो शराब पीता हूं, लेकिन तुम लोग क्या पीते हो? इंसान का खून? विकी, मुझे शराब पीकर डगमगाता हुआ देखकर आप लोगों को हंसी आ रही, लेकिन अपना गिरेबान चीर कर तुम लोगों ने कभी अपने ईमान पे नजर डाली? वो तो एक धुत शराबी से भी ज्यादा डगमगा रहा है। विकी, विल यू कीप क्वाइट नाउ? कपूर साहब, व्हाट इज दिस? ये मीटिंग क्या हमें बेइज्जत करने के लिए बुलाई गई है? आपकी बेइज्जती कौन कर सकता है नाटा साहब? बेइज्जती तो उसकी हो सकती है जिसके पास इज्जत हो। दिस इज टू मच। अब तो हद हो चुकी कपूर साहब, अब हम और नहीं सुन सकते। कपूर साहब, आप अपने इस प्रोजेक्ट के लिए ऐसे आदमी चुन लीजिएगा जो आपके बेटे की गालियां सुनने के लिए तैयार हो। इसके बाद अगर मीटिंग होगी तो मेरे ऑफिस में होगी। चलिए। निकाल ली दिल की भड़ास, और अगर अब भी कसर बाकी है तो मुझे गालियां देकर अपने दिल की आग बुझा लो। ये लोग जो अभी अभी सब उठकर गए हैं, कभी किसी की जरूरत नहीं थी कि मेरे सामने सर उठाकर बात कर सके, और आज तुम्हारी वजह से ये लोग मीटिंग बर्खास्त करके चले गए। ये तो वाकई बड़ा नुकसान हो गया डैडी। मेरी वजह से जो लोग आपके सामने सर झुकाया करते थे, उनके सर उठ गए। मुझे नहीं मालूम था कि आप इतने गुलामी पसंद इंसान हैं। आपको तो गुलाम चाहिए, जो मशीन की तरह बटन दबाए तो चल पड़े और बटन ऑफ करे तो रुक जाए। आज की दुनिया में अगर जिंदा रहना है तो दुनिया के बटन अपने हाथ में रखने पड़ते हैं, वरना ये दुनिया जिंदा नहीं रहने देगी। हाँ डैडी, लेकिन आप एक बात भूल रहे हैं कि आप जैसे तमाम बटन वालों के ऊपर भी एक बैठा हुआ है जिसके हाथ में मेन स्विच है। जिंदगी, तकदीर, ये सब असली करंट तो वहीं से आता है। उसने अगर किसी दिन मेन स्विच ऑफ कर दिया तो? मैं तुमसे बहस करना नहीं चाहता। आज तुमने मेरा बहुत नुकसान कर दिया। मैंने तुम्हें जरूरी बिजनेस मीटिंग के लिए बुलाया था और तुम हो के यहां पर। बचपन से लेकर आज तक सिर्फ बिजनेस मीटिंग के लिए तो आपने मुझे बुलाया डैडी। जब से मैंने होश संभाला मुझे याद नहीं पड़ता कि बिजनेस के अलावा भी आपने मुझे किसी बात के लिए बुलाया हो। बुलाया आपने? तुमने होश संभाला ही कब था? एक लेबल की तरह शराब की बोतल से जो चिपके तो आज तक अलग न हो सके। तुमने जिंदगी में शराब पीने और हंसने के अलावा और किया ही क्या है? शराब की बोतल पे अगर मैं लेबल की तरह चिपक गया हूं डैडी, तो इस लेबल को चिपकाने वाले आप हैं। और जहां तक हंसी का सवाल, मैं आपको बता दूं डैडी कि आज तक मैं अपनी जिंदगी में कभी हंसा नहीं हूं। मैं तो दुनिया की खोखली हंसी पर कह लगाता रहा हूं। आपने तो दूर से सिर्फ उन कहकों की आवाज सुनी है, कभी कई बार करके उन कहकों में बंद छलकते आंसू नहीं देखे। ये कह कहे आंसू, जज्बात, ये बेकार और नाकारा लोगों की बातें हैं। मेरे पास इन चीजों के लिए फुर्सत नहीं है। और फिर तुम किस बात पर आंसू बहाते हो? कौन सा सुख नहीं है तुम्हारे पास? क्या कुछ नहीं दिया तुम्हें? हाँ डैडी, आपने मुझे वो सब दिया जिसे बाजार से खरीद के घर में सजाया जा सकता है, मगर वो सुख कभी नहीं दिया जिसे एक दिल में सजाया जा सके। तुमने फिर वही बातें शुरू कर दी। मैंने कितनी दफा कहा है कि ऐसी फजूल बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। ठहरिए डैडी, जहां इतनी फिजूल बातें हो चुकी हैं वहां थोड़ी और सही।